नमस्कार दोस्तों, आज अपने करेंगे SNAR। SN2 का काम हो चुका था, अब बात करेंगे SNAR। SNAR क्या होता है? एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात सुनो इधर। यह है क्लोरोबेंजीन, और ये कहा जाए NaOH, नो रिएक्शन। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हो CH2 डबल बॉन्ड CHCl NaOH, तो ये क्या होगा? नो रिएक्शन। हेलोएरिन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने लिख दिया वैसे, लेकिन बात इसकी लेके चलेंगे। तो क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। लिखो सामान्यतः क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो ये है CCl, देख रहे हो ना, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विबंध चरित्र आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा हमने? क्लोरोबेंजीन सामान्यतः नाभिक स्नेही एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या आ जाएगा? आंशिक द्विबंध चरित्र। ठीक है, इसलिए Cl यहां प्रतिस्थापित नहीं होगा। एक बात हो गई, कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा? आंशिक द्विबंध चरित्र, ये हो गया। लेकिन अगर जो उच्च ताप दाब लिखा जाए, क्या लिखा जाए? उच्च ताप दाब या विसक्रियकारी समूह। लेकिन यदि उच्च ताप दाब या विसक्रियकारी समूह लिया जाए तो ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर हो और यहां विसक्रियकारी समूह लगा हो तो ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं Nu- और यहां लिख दे रहे हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां क्या हो जाएगा? Nu। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है? Nu-, क्या होगा? RDS। क्रिया निर्धारण की दर मतलब स्लो प्रोसेस होगा, धीमा होगा। Nu- अटैक करेगा, देखो इधर ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Cl, और यहाँ क्या है? Nu, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस, ये हो गया Cl Nu, और यहाँ रेजोनेंस, इसी में ये इधर गया, प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस डबल बॉन्ड बना लेगा, ये माइनस चार्ज। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा? यही Nu, यही होगा। फिर ये इसको देगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो Cl माइनस बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Nu। ये पहले लिख लो। तो क्लोरोबेंजीन सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, लेकिन
यदि कोई विसक्रियकारी समूह लगा हो या हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया हो तो ये रिएक्शन दे देगा, जिसकी मैकेनिज्म आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, मैकेनिज्म लिख लिया। पहले इसको लिख लो आराम से। लिख लिया बेटा, मिटा दें। तो क्लोरोबेंजीन सामान्यतः नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, लेकिन कोई विसक्रियकारी समूह लगा हो या उच्च ताप दाब दिया हो तो ये रिएक्शन दे देगा। अब यहां देखा गया तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है? कार्बोनायन, ऋणायन। लिखो इस अभिक्रिया में, पहले लिख लिया ना सबने, मिटा दें। देखो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, अतः अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होगी। कोई लीविंग ग्रुप वगैरह नहीं देखना है, केवल सीधे क्या देखना है आपको? केवल क्या देखना है? कार्बोऋणायन का स्थायित्व, कार्बोऋणायन का स्थायित्व। तो लिखो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, अतः अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, अतः अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, अतः अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोऋणायन बनता है, अतः अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, हिंदी में लिख दें क्या? लो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, चाहे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन की स्टेबिलिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होता है। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, अभिक्रिया की दर कार्बोऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती। क्वेश्चन लिखो, अभिक्रिया की दर का क्रम बताओ। क्वेश्चन लिखो, ArSN2 का क्रम। 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने 4। ठीक है,
तो क्रिया की दर क्या होगी, कार्बोरेनाइन के स्थायित्व के समानुपाती। और कार्बोरेनाइन का स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा, किस पे डायरेक्टली होता है, विसक्रियकारी। जितना अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा अवक्रिया की दर उतनी ही फास्ट। यहाँ देखो 1 -M, 2 -M, एनसीईआरटी की बात है सीधे, और यहाँ देखो 3 -M है। तो अवक्रिया की दर सबसे अधिक होगी डी सी बी ए। यहाँ देखो -M, यहाँ क्या है +M, सबसे अधिक बी ए सी। यहाँ देखो कई बच्चों के दिमाग में आएगा लिविंग ग्रुप, लेकिन F का -I अच्छा है तो कार्बोरेनाइन का स्थायित्व इसी का अच्छा बनेगा। तो सबसे अधिक A B C D, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर लिविंग ग्रुप तो I अच्छा है, लेकिन बेटा बेंजीन से तो हेलोजन हो निकल ही नहीं सकता। वो किसकी वजह से निकल रहा है, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से या विसक्रियकारी समूह से। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, कार्बोरेनाइन का स्थायित्व। यहाँ बी सी और ये क्या हो गया ए, बी सी ए, देख रहे हो बी सी ए, मिटा दे, देख लो आराम से। फिर यहाँ ध्यान से गौर से करना, यहाँ लिविंग ग्रुप नहीं देखना, आपको क्या देखना है, विसक्रियकारी समूह। जितना अच्छा विसक्रियकारी समूह होगा अपक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी। ठीक है, ArSN2। देखो फिर दोबारा बोल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया देता ही नहीं है। देगा कब, या तो विसक्रियकारी समूह लगा हो या उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा हो। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा तो देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन नॉर्मली ArSN2 एरोमेटिक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं दर्शाता है, लेकिन यदि उस पर विसक्रियकारी समूह लगा दोगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या हाई टेम्परेचर प्रेशर कर दोगे तो ये रिएक्शन दे देगी। और कौन सा रिप्लेस होगा, जो हेलोजन के, जो विसक्रियकारी समूह के जो हेलोजन ऑर्थो पैरा पे होगा उसी को रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ कर दिया NO2, यहाँ कर दिया Cl, और यहाँ कर दिया Cl, और यहाँ लिख दिया CH3ONA। तो विसक्रियकारी समूह के जो पैरा पे होगा वही रिप्लेस, तो क्या है मेटा पे, तो ये रिप्लेस करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा NO2, यहाँ क्या हो, ये Cl, यहाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 इक्विवेलेंट, एक ही मोल OCH3। ठीक है, NO2 ठीक है, और यहाँ लिख दिया CH3ONA, एक इक्विवेलेंट। तो इसी को निकाल देना, एक ही को निकालना है, किसी को चाहे उसको निकालो चाहे इसको निकालो, NO2 OCH3 NO2, और यहाँ पे क्या हो गया Cl। बोलो, तो विसक्रियकारी समूह के जो ऑर्थो पैरा पे है उसी को रिप्लेस करना। मेटा वाला जनरली रिप्लेस होगा नहीं, लेकिन यहाँ मोल दे ही रखा होगा कंफर्म, कुछ ना दे रखा हो तो भी एक ही मोल मान के आपको चलना है। अपने SNGP के लिए मना किया था, तो SNGP पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगली बारी करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ले लो एक, चलो उसको तो अभी KCN AGCN वाली बात करेंगे। अब बात करते हैं अपने, चलो देखो, रिएक्शन ऑफ हैलाइड विथ KCN
एंड AgCN। RX की KCN और AgCN के साथ अभिक्रिया। तो देखो इधर RX है प्लस KCN, बोर्ड का क्वेश्चन है सिंपल, RCN प्लस KX, RX प्लस AgCN क्या हो जाएगा RNC, यहाँ क्या हो गया AgX। ठीक है, यहाँ KCN आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड होगा तो दो न्यूक्लियोफाइल होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल CN, C पर भी माइनस चार्ज होगा और N के पास भी लोन पेयर होगा, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन RC का बॉन्ड RN से अच्छा होगा। ध्यान सुनो, KCN आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, KCN आयनिक कंपाउंड है तो C और N दोनों न्यूक्लियोफाइल साइट होगी, जिसको कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभय दंती नाभिक स्नेही। RX KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो C पर भी माइनस चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल साइट होगी, और N पे क्या है लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल साइट है। इसी को क्या कहते हैं एम्बिडेंट उभय दंती नाभिक स्नेही। अब RC का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है किससे, RN से, तो क्या जुड़ गया RCN। AgCN एक क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन के पास ही न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी और वही क्या बनाएगा RNC। तो KCN के साथ क्या बना RCN, कारण KCN एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्या है कोवेलेंट है, AgCN क्या है कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड है, तो C और N दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, RC का बॉन्ड RN से स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए क्या बना मेजर प्रोडक्ट RCN। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो N के पास न्यूक्लियोफाइल साइट होगी और ये क्या बना RNC। ठीक है, रीजन याद रखोगे, आप टारगेट के बच्चे हो इसलिए इसको लिखा है, क्योंकि ये फेमस कंपाउंड है, इन टेक्स्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन है NCERT का कि CH3Cl की KCN के साथ और AgCN के साथ, तो CH3 KCN के साथ क्या बनेगा CH3Cn। ठीक है ना, कारण कोई पूछे तो बता देना। KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, जिसके पास दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है उसको क्या कहते हैं उभय दंती नाभिक स्नेही। ठीक है, AgCN क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी की हाइड्रोलिसिस वगैरह अपने करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में बात करेंगे। क्वेश्चन देखो, ये है सिंपल CH3Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं KCN के साथ। फिर दोबारा बोल रहे हैं KCN एक आयनिक कंपाउंड है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, C बॉन्ड CN बॉन्ड से अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए क्या बनेगा CH3CN बन गया। अब यहां लिखा होगा आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देख लो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या डाइल्यूट HCl, ऐसे भी लिखा होगा, डाइल्यूट H2SO4 HCl लिखा हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो इधर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ क्या है H+OH-, ध्यान से देखना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या बन गया CH3COH, यहाँ से क्या निकाल लोगे H2O, क्या बन गया CH3COOH। देख लो, आराम से बातों करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब हर बॉन्ड तोड़ के आपको क्या करना है हाइड्रोलिसिस करनी है, हर बॉन्ड तोड़। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। फिर दोबारा बोल रहे हैं KCN आयनिक कंपाउंड है, दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, लेकिन
CC बॉन्ड CN बॉन्ड से क्या होगा, अधिक स्ट्रॉन्ग। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है Cl क्या होगा, KCN। ठीक है, KCN हुआ तो क्या बनेगा बेटा, ये और ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो, हो गया। अब इसकी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या लिखे, कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा हो, या फिर डाइल्यूट HCl लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे, देखो इधर यहीं पे कर रहे हैं, H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड तोड़ा माइनस प्लस, ये बॉन्ड तोड़ा माइनस प्लस माइनस प्लस, OH OH OH। बोलो, ये हुआ, देख लो, सही है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कार्यक्रम हो गया, ध्यान से देख लो। अब बात कर रहे हैं, मिटा दें इसको आराम से। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से अधिक है, इसलिए N पे माइनस, C पे प्लस। इधर देखो, फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो इधर CH3 CH2 Cl ले लिया। आगे किसके साथ रिएक्शन करो, KCN। क्या बना, CH3 CH2 CN ले लिया। अब आगे लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या लिखा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या लिखा होगा कंसंट्रेट HCl। ये लिखा होगा बेटा, देख लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस या कंसंट्रेट HCl। तो क्या करोगे, देखो यहाँ H प्लस OH माइनस, CN तोड़ोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड NH, तो ऑटोमराइज कर दिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CONH2। क्या बना, एमाइड। क्या बना, एमाइड। लिखा होगा बेटा वहाँ पार्शियल और कंप्लीट, या कंसंट्रेट HCl या डाइल्यूट HCl। देख लो इसको, मिटाएं। एक सेम क्वेश्चन फिर देते हैं, सेम क्वेश्चन फिर। यह है क्वेश्चन, यहाँ है Cl, यहाँ करते हैं KCN। क्या करते हैं, KCN। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा देना अब। क्या बनेगा ये, N। अब यहाँ क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया बेटा, बोलो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड तोड़ा माइनस और ये प्लस, COH डबल बॉन्ड NH।
ठीक है, CONH2, CONH2, सही है। एक बात हो गई है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2 क्वेश्चन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब आगे चलते हैं रिडक्शन। साइनाइड का अपचयन, क्या है? अपचयन। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ लिखा होगा H2PD, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये हो जाएगा RH तोड़ा HH, H तोड़ा HH, RCH2 और यहाँ क्या हो जाएगा NH2। क्वेश्चन CH3Cl KCN क्या हो जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, H2 निकल, ठीक है। क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2, CH2Cl KCN, ठीक है। क्या होगा? CH3 CH2 N, ठीक है। H2 निकल, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। बोलो, हो गया? पहले नोट करो इसको जल्दी, मिटाएं इसको। ठीक है। अब बारी किसकी बात करते हैं? देखो इधर, किसकी बात करते हैं? AgCN, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन CH3Cl और यहाँ लिख रहे हैं AgCN। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बार बार इस बातों को बोल रहे हैं। नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी और वो अटैक करेगा नाइट्रोजन की तरफ से, तो क्या बनेगा? CH3NC। अब एक बार क्वेश्चन यह है कि CH3NC की करेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगी, और यहाँ दे रखा है हाइड्रोलिसिस, मान लो दे दिया क्या? हाइड्रोलिसिस। तो CH3NC को बेटा ऐसे लिखोगे, CH3N प्लस C पे माइनस। क्यों? क्योंकि ये यही तो चीज़ तो है, ये CH3NC, तो जो देता है उस पर क्या आता है? प्लस, और जो लेता है उस पर माइनस। अभी बॉन्ड हमने नहीं तोड़ा है, अभी बॉन्ड हमने नहीं तोड़ा है, बहुत पेचीदा मैटर है, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहे हैं? H प्लस OH माइनस। अब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो अब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके पास होगा माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। तो प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास। तो ये हो गया CH3NHH और यहाँ क्या है? प्लस, प्लस C माइनस OH OH OH, यहाँ से H2O निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? C माइनस OOH, ठीक है। यहाँ से क्या ट्रांसफर करोगे? H प्लस, क्या बन जाएगा? CH3NH2HCOOH। IIT में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि CH3NC की करेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी होगी, तो ये है करेक्ट CH3N पे प्लस C पे माइनस। अब एक बार इसको 2 बार और करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है।
2 बार इसको करेंगे। मिटा दें। देखो फिर एक बार देखो बेटा, ऐसे लिखा है CH3 CH2 Cl, AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए N वाला AgCN क्या जुड़ेगा, CH3 CH2 NC। ठीक है, यहाँ लिख दिया कंप्लीट H3O प्लस, कंप्लीट H3O प्लस। पहले इसकी करेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं, CH3 CH2 N पे प्लस माइनस, यहाँ H प्लस OH माइनस। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करें, N पे माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, यही तो हुआ। तो लिख दिया CH3 CH2 N प्लस 1 2 3 प्लस C पे माइनस, यहाँ क्या है OH OH OH, यहाँ से H2O, तो ये तो हो गया CH3 CH2 N पे प्लस H, नहीं सीधे यहाँ पे यहीं से ट्रांसफ़र कर दो यार, क्या दिक्कत, यहीं से H प्लस का ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस HCOH। ठीक है, देख लो, फिर एक बार और करते हैं क्वेश्चन, यही सेम, इसी पॉइंट यही है। यहाँ क्या है AgCN, यहाँ क्या हो गया NC, बोलो NC हो गया, इसको मिटा दिया हमने। NC, अब इसके आगे दे रखी है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस दे रखी है, पहले इसकी करेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बेटा, क्या बनेगा, ये N पे प्लस C पे माइनस, अब H प्लस OH माइनस, बॉन्ड तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, N H H H प्लस प्लस C माइनस OH OH OH, HCOH। बोलो कर लोगे, तो ये तो हो गया इसका हाइड्रोलिसिस। अब एक अपचयन की बात, तब तक इसको लिखो, तब तक हम आगे बात करते हैं। देखो आइसो साइनाइड का अपचयन, आइसोसाइनाइड का अपचयन,
इधर देखो RNC और यहाँ लिखा है H2PD, ये तो है। तो करेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा? Rn प्लस माइनस, ये तो है। अब H2PD, तो ये हो गया Rn प्लस HC माइनस H2, यहाँ से क्या होगा? H प्लस, क्या बन जाएगा? RNHCH3। RNHCH3। RNHCH3 मिटा दें। RNHCH3, एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 Cl, रिएक्शन हुई AgCN CH3 CH2 NC, ठीक है। और यहाँ कहेगा इसकी अब चयन करनी है, H2PD डाल दिया, क्या हो जाएगा? देखो इधर CH3 CH2, पहले तो करेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये लिख दिया। अब आगे H2PD, ये हो गया CH3 CH2 NH प्लस C माइनस H, यहाँ से क्या हो गया? H प्लस, क्या बन गया? CH3 CH2 NHCH3, बोलो सही है? मिटा दें। देख लीजिए, देख लो बेटा। अब फाइनल जो चार बात करिए, चार बात उसी की बात कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और फाइनल दे देते हैं। देखो हाँ, एक और देख लो इसे, ये है I और यहाँ CH2Cl, ये IIT क्वेश्चन है ये, और यहाँ दे रखा है KCN, सिंपल सा क्वेश्चन है KCN। एक बार बताओ, I रिप्लेस होगा कि Cl? Cl, वेरी गुड। I क्यों नहीं होगा? क्योंकि I सीधे किससे जुड़ा है? बेंजीन से। हेलो बेंजीन सामान्यतः नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। हेलो बेंजीन सामान्यतः नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो ये I अच्छा लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी यहाँ से अब I रिप्लेस नहीं करोगे, क्या होगा? ये I CH2 और यहाँ क्या हो गया? Cn, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं फिर, ये तो एक बता दिया, ये है CH2Cl KCN, ठीक है, ये बना। अब इसकी हम बता रहे, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे है H2PD रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेंजीन CH2CN, यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बेंजीन
CH2 CN कंप्लीट हाइड्रोसिस, याद लाएं, C ट्रिपल बॉन्ड N है, सही बॉन्ड तोड़ोगे तो CH2 COH OH OH प्लस NH3, H2O निकाल दिया तो ये क्या बन गया, बेंजीन CH2 COOH प्लस NH3। देख लो कंप्लीट हाइड्रोसिस होगा तो CN किस में जा रहा है, COH में। अब पार्शियल हाइड्रोसिस, पार्शियल हुई तो बेंजीन CH2 COH डबल बॉन्ड NH, भाई इसको बॉन्ड तोड़ा तो माइनस और ये प्लस, एक ही बार करना है तो ऑटोमराइज हो गया, क्या हो गया, बेंजीन CH2 CONH2 H2PD, बेंजीन CH2 CH2 NH2। बोलो सही है, मिटा दें। अभी एक आइसोसाइनेट वाली बात देख लो, अब देखो इधर बेंजीन है CH2Cl, ठीक है, AgCN दे रखा है, AgCN क्या बनेगा बेटा, NC, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं। फिर सुन लो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, इसी को कहते हैं उभय दंती नाभिक स्नेही, लेकिन C बॉन्ड CN बॉन्ड से अधिक स्टेबल है, अधिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए RCN बना। KCN AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, इसलिए इसमें क्या बनेगा, RNC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2NC। अब इसकी रिएक्शन कह रहा है हाइड्रोलिसिस कर दो एक बार, और एक क्या कर दो, रिडक्शन H2PD। हाइड्रोलिसिस करोगे, करेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक संरचना CH2N प्लस C पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन H प्लस OH माइनस CH2, ठीक है, N पे क्या हो गया, H, तो H H H प्लस प्लस C माइनस OH OH OH, यहाँ से H2 निकल गया और यहाँ से क्या ट्रांसफर किया गया, H प्लस, तो बेंजीन CH2 NH2 HCOOH, यहाँ क्या हो गया, बेंजीन CH2 NHCH3। बोलो यही कहानी इसमें, जो कितना लंबा 3 3 4 4 6 6 एग्जाम्पल ही हैं, और आराम से पॉज करके वीडियो को अगर आप इसको देखो तो ये बहुत आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। बोलो कर लोगे। अब इसमें हम बात करेंगे विलोपन की, एलिमिनेशन की, ठीक है ना। अभी आज कौन सी बात की, ArSN2 की बात की, उस पर 4 एग्जाम्पल किए। ArSN2 क्लोरोबेंजीन जनरेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो ये रिएक्शन देगी। इसमें देखा गया तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोनाइन कार्बोरेडाइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन का क्या होगा, डायरेक्टली। फिर आज KCN AgCN पे बात करी, RCN हो गया हाइड्रोसिस, पार्शियल हाइड्रोसिस, रिडक्शन, कई एग्जाम्पल किए। AgCN RNC हाइड्रोसिस और रिडक्शन, इसमें पार्शियल वगैरह नहीं है, ठीक है। बोलो ठीक है।
और बात इस पे, KCN क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, उसी को क्या कहते हैं? उभय दंती नाभिक स्नेही। AgCN क्या है? कोवैलेंट। तो नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इसलिए N अटैच हुआ, RNC। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम विलोपन। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।